लीजिए, ये लीजिए, देखिए रावण की हंसी। जवाब नहीं है, रावण की हंसी सुनिए। बौखला मुझे तो गए। अफसोस होता है कि जिसके पास जवाब नहीं होता वो रावण की हंसी हंसता जवाब है। नहीं है, जवाब नहीं तो रावण की हंसी। इनके पास ही जवाब नहीं है। मंजूर और जी एक दिन साहब, तो मैंने एक चैनल पे जहां एक और ईरान में महिलाएं हिजाब की खिलाफत कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, तो दूसरी ओर भारत में हिजाब को इस्लाम का अभिन्न अंग साबित करने की पुरजोर कोशिश हो रही है बीते कुछ महीनों से। अमिश जी, हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे मसाइल है। मैं समझती हूँ उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। मैं ये जरूरी नहीं समझती कि ईरान में क्या हो रहा है या दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करें। ईरान में जो महिलाएं विरोध करके प्रदर्शन कर रही हैं, आप उसके पक्ष में हैं या आप उसके खिलाफ में? अमिश जी, मैं बोल तो रही हूँ, हमें वो ज्यादा जरूरी नहीं है ईरान में क्या हो रहा है डिस्कस करना। यहाँ पे हमारी लड़कियों का ज्यादा जरूरी नहीं है तो मुझे बताइए, इतना अगर गैर जरूरी है तो आप कार्यक्रम में भी है। एक बात बताइए ना, साइदा फलक, जो सुप्रीम कोर्ट, साइदा फलक, सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश में हिजाब के मामले में सुनवाई चल रही है। आप कह रही है हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे देश के अंदर एक महीना हिजाब के अलावा कोई चर्चा नहीं हुई। आप भी उसकी चर्चा कर रही थी, आप भी कार्यक्रम में आ रही थी। आप कह रही थी कि लड़कियों को अपना हक मिलना चाहिए। ईरान के अंदर लड़कियों को अपना हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन हमारे कंट्री में हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कंट्री में तो हिजाब का समर्थन करने के लिए आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के वहां नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, ईरान के अंदर क्या फ्रीडम ऑफ इस्लाम नहीं है? वहां पर हिजाब के विरोध क्यों कर रही है महिलाएं? सड़कों पे क्यों उतर आई हैं? जवाब क्या है? बड़ा सरल सवाल। अरे उनको करने दीजिए ना, उनको करने दीजिए। तेरा तो गेम बचाना है, वो डिस्कस करना ज्यादा जरूरी नहीं समझती मैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहनना चाहते हैं, नहीं पहनना चाहते, उनकी मर्जी है, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अभी बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली अमीश भाई, या यूं कहूं बड़ी दोगली बात सुनने को मिली कि भाई वो तो ईरान का मैटर है, हम क्या जाने, वो उनका कानून है, हमारे देश की, हम अपने देश की बात करेंगे। अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा। अमीश भाई, 3 हफ्ते पहले बहन ने ये बोला कि कैसे नहीं प्रोटेस्ट होगा, अभी पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होगा, पूरी दुनिया इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, मुस्लिम मुल्क प्रोटेस्ट करेंगे। 3 हफ्ते पहले भाई, उस दिन तो आपने पूरे मुल्क से के मुसलमानों से रिश्तेदारी कर ली थी, लेकिन आज पासा उल्टा पड़ गया, तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान अलग हो गया। अमीश भाई, म्यांमार में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं वो भी उनका इंटरनल मैटर है ना, फिर रोहिंग्याओं से रिश्तेदारी क्यों करते हो? रोहिंग्याओं से रिश्तेदारी करना बंद कर दो। उन्हें कहा उनको गोद ले रखा है, गोद में बिठाते हो, ये भी बंद कर दो। तो गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, इंसान बनो, कम से कम इंसान। देखिए, हिजाब हमारे मजहब में कंपलसरी है और हर औरत को, लड़की को पहनना चाहिए। और अगर वो नहीं पहनती है, एक सेकंड, अगर वो नहीं पहनती है तो वो उसका जवाब खुदा को खुद देगी। फलक बहन को ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में जो हिजाब के पक्ष में लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि साहब ये कंपलसरी नहीं है, ये मैटर ऑफ चॉइस है। ये बोल चुके हैं, क्योंकि हम नहीं स्टैब्लिश कर सकते ये कंपलसरी है या नहीं है, ये मैटर ऑफ चॉइस है। ये सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के पक्ष वाले वकील 3 दिन पहले बोल चुके हैं। ये पूछिए ईरान वालों से जाके, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपकी राय क्या है? दुनिया भर के हर विषय पर तो आप राय रखते हैं। आप कह रहे हैं कि इस पे ईरान मैं क्यों राय दूं ईरान पर? नहीं, कमाल की बात है। मैं तो ईरान हिजाब पर आपकी, मैं तो ईरान पर राय नहीं दे सकता। हिजाब में आप लाखों डिबेटों में आ रहे थे। नहीं, आप मुझे बताइए ना, यहाँ अगर पाकिस्तान के बारे में क्यों बोलूं, यहाँ अगर होता तो आप कहते बीजेपी ने करवा दिया। ईरान के बारे में क्यों बोलूं? मुझसे आप हिंदुस्तान के बारे में पूछिए ना। कि ये उनका इंटरनल मैटर है, तो आओ कसम खा लें कि पैलेस्टीन और म्यांमार के इंटरनल मैटर में हम नहीं बोलेंगे। आओ कसम खाएं। तो फलक बहन, म्यांमार में नबी का मामला नहीं है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है। तो अपने नेता से बोलो कि रोहिंग्याओं को अपनी गोद में क्यों बिठा रहे हैं, क्या मतलब रोहिंग्याओं से हमारा? ठीक है फलक, बस इतना बता दो कि रोहिंग्याओं के मैटर में इंटरफियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जवाब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रिजवान को मैं काबिल, रिजवान अहमद को मैं काबिल नहीं समझती कि मैं उनके साथ डिबेट करूं या उनकी बात का कोई जवाब। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग सब ईरानियों को छोड़ो, पहले अपने देशवासियों की फिक्र करो। आप उन बच्चियों की फिक्र करो जिनकी पढ़ाई छुड़ाई जा रही है, जिनको पढ़ाई करने से रोका जा रहा है। आप ईरानियों को छोड़ो ना, उनके पास तो फाइन लगाया जाता है,
करने पर अरेस्ट किया जाता है। हमारे पास तो हमारा संविधान है, हमारा संविधान तो हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। नहीं करना चाहिए, बस इतना बता दो।